अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज पीर का दिन है और आपकी क्लास टीचर आपके साथ है। कल हमने ज़ूम पर मीटिंग ली आपके पेरेंट्स की आपके साथ, और मुझे बहुत ही अफ़सोस है कि बहुत ही कम बच्चों ने उसमें शिरकत की। बहुत ही कम पेरेंट्स ने जो है वो उस मीटिंग में दिलचस्पी दिखाई। तो अब क्या कर सकते हैं कि हमारी कौम का ये मामला है कि हम लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे कि तालीम जिस तरह से ग़िज़ा हमारे लिए ज़रूरी है, उस तरह से तालीम भी जो है हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है। और जिस दिन हमारे पेरेंट्स को ये बात समझ में आ जाएगी, वालिदैन को, उस दिन जो है वो हमारी कौम की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। तो जो सोया होता है उसको जगाया जाता है, लेकिन जो जागे हुए लोग हैं उनको जगाया नहीं जा सकता। पेरेंट्स को सब पता है कि तालीम क्यों ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अपने माँ बच्चों की तालीम पे तवज्जो नहीं दे रहे तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अपनी कोशिशें जारी रखें। तो पिछले हफ्ते हमने ज़मीर की आवाज़ का मैंने तुमको ये अल्फाज मायने वगैरह बताए थे, और आपसे कहा था कि घर काम के तौर पे आप मायने और इशारात और एक जुमले के जवाबात यहाँ तक आप घर काम के तौर पे करें, और बहुत सारे बच्चों ने किया है। किसी भी ज़बान को, उसके लिए मैं खुश हूँ, किसी भी ज़बान को समझने के लिए, उसको अच्छी तरह से बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़कर समझने के लिए, अच्छी ज़बान लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस ज़बान की बोल चाल को जो है वो बारीकी से समझा जाए। तो ज़मीर की आवाज़ इस सबक में सफ़ा नंबर 9 पर हमने जो ग्रामर का हिस्सा ये छोड़ दिया था, ये बोल चाल का हिस्सा, तलाश जुस्तजू और आइए ज़बान सीखे, ये आज मैं आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या है बोल चाल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बोलचाल में आपका आता है मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना। मुहावरे जो है वो किसी भी ज़बान की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। यानी अगर आपको बहुत बड़ी लंबी तकरीर करना है, उसकी जगह पे अगर एक बहुत लंबी बात किसी को समझाना है तो उसकी जगह पर एक आप छोटा सा मुहावरा बोल दें तो आपकी बात भी शॉर्ट हो जाती है, मुख्तसर हो जाती है, और आपकी ज़बान में आपकी बात में खूबसूरती भी आती है। तो इसलिए हम बोलचाल की ज़बान में कहावतों का, मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला यहाँ पे है हश्र। ये 4 मुहावरे यहाँ पे दिए हुए हैं, तो मैं उसके मतलब आपको समझा दूँगी। तो आप देखिए कि उसका मतलब क्या है। हश्र होना यानी उसका मतलब होता है अंजाम होना। जैसे बुरे काम का बुरा ही हश्र होता है। अंजाम होना मतलब किसी भी काम का अंजाम जो होता है वो, तो हश्र होना उस वक्त, ऐसा वक्त में हम बोलते हैं हश्र होना। तो अगर हम इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो हम वहाँ पे हश्र होना इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम बोलेंगे बुरे काम का बुरा हश्र होता है, मतलब अंजाम होता है। फिर दूसरा है यहाँ पे, तो आपको उस तरह से हश्र होना को आपको जुमले में इस्तेमाल करना है, लेकिन जुमले में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे होना नहीं आएगा, बल्कि वहाँ पे आएगा हश्र होता है। इस तरह से आपका जुमला ख़त्म होगा। फिर आता है दिल में कांटा खटकना। उसका मतलब है बेचैनी होना या खलिश होना। यानी अगर कभी हम झूठ बोलते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो हमें दिल में क्या होता है, कांटा खटकता है कि कहीं मेरा सच सामने ना आ जाए। तो दिल में ये क्या होती है, बेचैनी होती है। या अगर कोई अपना हमसे दूर है तो हम ये बोलते हैं कि अपनों की याद का कांटा दिल में खटकता ही रहता है। मेरे झूठ पकड़े जाने का मेरे दिल में कांटा खटकने लगा। यानी किसी भी बात से जब आपको बेचैनी होती है तो हम इस तरह से दिल में कांटा खटकता है ऐसा बोलते हैं। दिल में कांटा खटकना है नहीं बोल सकते, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो मुहावरा है कलेजा उछलना, मतलब घबराहट होना। तो जब मेरा रिज़ल्ट आने वाला था उस दिन सुबह से ही मेरा कलेजा उछलने लगा। इस तरह से हम मुहावरे के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर मुसीबत का पहाड़ टूटना, यानी बहुत ज़्यादा परेशानी में डालना। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये कोरोना वायरस जैसे आजकल का माहौल है, तो उसके ऊपर हम जुमला बना सकते हैं कि कोरोना वायरस ने की मुसीबत का पहाड़ हम सब पर टूटा है, ठीक है। यानी कोरोना वायरस की वजह से सभी लोग क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने 4 मैंने मुहावरे आपको समझाए। फिर उसके बाद दूसरा है यहाँ पर
जुमलों के अक़साम हैं। उसके बाद है कत्ल करने वाला कातिल, यानी जो कत्ल करता है उसको कातिल कहते हैं। और वो क्या होता है, फ़ाइल होता है, यानी काम करने वाला होता है। तो जिस पर काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मफ़ऊल। तो जिसको कत्ल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मक़तूल। यानी जो कत्ल करता है वो कातिल, और जिसको कत्ल किया जाता है वो होता है, जो कत्ल करता है वो कातिल, और उर्दू में उसको बोलते हैं फ़ाइल, और जिसको कत्ल किया जाता है वो मक़तूल, और उसको बोलते हैं मफ़ऊल। तो ऐसे मैंने और बहुत सारी मिसालें आपके लिए ढूंढी है। जैसे फ़नकार, कोई गाना गाने वाला है, कोई म्यूज़िक बजाने वाला है, तो वो कौन होता है, फ़नकार होता है। तो वो जिस पर भी काम करता है वो फ़नून बन जाता है। आलिम, उलूम, मुद्दई, मुद्दा, खिलाड़ी, खेल, शायर, शायरी, गालिब, मगलूब। तो ये आपको यहाँ से देखकर आपको ये लिखना है, फ़ाइल और मफ़ऊल। ये आपका हुआ इसका जवाब। ठीक है। फिर यहाँ पर है जुमलों की किस्में पहचानिए। बम्बई की, इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो भी बहुत अच्छे शेयर करूँगी, तो आप वो वीडियो भी देखिएगा जुमलों की किस्मों का। तो पहला जुमला है यहाँ पर, मुंबई की दिलचस्पियों में ये चुभन महसूस ना होगी। ये जुमला कौन सा जुमला है, ये जुमला मुफर्रद जुमला है। मुफर्रद जुमला यानी एक सिंगल जुमला। ठीक है। फिर उसके बाद सिंगल जुमला है, इसमें कहीं भी और, लेकिन, ये, वो, मगर इस तरह का कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल होकर दो जुमले नहीं है। दूसरा जुमला है, ये सोचकर वो वहाँ से आगे बढ़ गया और तेज़ी से कदम उठाता हुआ चला गया। यहाँ पे दो जुमले हैं, दो जुमलों के बीच में एक और लफ्ज़ आया है, तो ये जुमला हो गया मुरक्कब जुमला। मुरक्कब का मतलब होता है एक से ज़्यादा। तीसरा जुमला है मखलूत जुमला, कैसे अच्छे खिलौने हैं, कहाँ से लाए। यहाँ पे एक सादा जुमला भी है और एक सवालिया जुमला भी है। मखलूत का तो ये हो गया, तीसरा हो गया मखलूत जुमला। मखलूत जुमला मतलब मिला जुला जुमला। ठीक है। उसके बाद आता है सबक, तलाश जुस्तजू में सबक से वाव अतफ की 4 मिसालें तलाश कीजिए। तो वाव अतफ का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं 7वीं जमात में। मतलब दो हम मायनी अल्फाज के दरमियान वाव हो। मिसालों के ज़रिए हम देख सकते हैं, लानत व मलामत। यहाँ पे लानत का मतलब भी है किसी को जो है वो बुरा भला बोलना, मलामत का मतलब भी वही होता है। दोनों के मायने एक ही है और बीच में वाव आया है, तो ये हो गया वाव अतफ का लफ्ज़। गुस्सा व नफ़रत, गुस्सा और नफ़रत, तो यहाँ पे गुस्सा भी वही होता है और नफ़रत भी वही होता है। तो यहाँ पे दोनों हम मायनी लफ्ज़ है और इसका बीच में वाव आया है। उसके बाद आता है कर्ब व इस्तिराब। कर्ब का मतलब होता है गम, तकलीफ़, रंज, बेचैनी, और इस्तिराब का मतलब भी होता है बेचैनी। तो ये दोनों के तकरीबन मायने मिलते जुलते हैं और बीच में वाव आया है। फिर है हुस्न अंदवा। हुस्न अंदवा का मतलब भी यही है, रंज और गम। हुस्न यानी रंज और अंदवा यानी गम, तो दोनों के मतलब एक ही है और बीच में वाव आया है। तो वाव अतफ का मतलब होता है दो हम मानी अल्फाज के दरमियान वाव हो। उसके बाद आपको सफ़ा नंबर 10 पे देखना है के और के। तो मैं डायरेक्ट आपकी किताब से समझाती हूँ। तो यहाँ पर आपको के और के जैसे मिसालें दी गई है, हाथी के दांत, बादशाह के सिपाही, रानी के जेवर, मौसम के रंग। अब आप ये मिसालें अगर देख रहे हैं तो ये दोनों ही इसमें, हाथी भी इसमें और दांत भी इसमें, बादशाह भी इसमें, सिपाही भी इसमें। तो इसमें के दो इसमों के इजाफी रिश्ते को जाहिर करता है। ये जो के है ये इसके इस इसम को इस इसम से जोड़ता है, इस इसम से जोड़ता है। ठीक है। वैसे ही बादशाह के सिपाही, ये इसमें, बादशाह सिपाही भी इसमें। अब ये जो के है वो इन दोनों इसम को जोड़ता है, तो उसे ऐसे के को कहते हैं हुरूफ इजाफत। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाया करते थे कि हम लोगों में सबसे बेहतर फ़ैसला करने की सलाहियत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला में है। यहाँ पर ये आया है के।
दूसरा है हम दुआ करते हैं कि आप अव्वल नंबर से कामयाब हो। इन मिसालों में हुर्फ के दो जुमलों को जोड़ने के लिए आया है, इसलिए उसे हुर्फ़े अतफ कहते हैं। यहाँ पे दो इस्म को जोड़ रहा है के, तो वो हुर्फ़े इजाफ़त है। यहाँ पर जो के है वो दो जुमलों को जोड़ रहा है, ये एक जुमला हुआ, ये एक जुमला हुआ, इनके बीच में ये के आया है। वैसे ही यहाँ पे ये एक जुमला है, फिर ये एक जुमला है, इसके बीच में आया है, ये दो जुमलों को जोड़ रहा है, इसलिए ये हुर्फ़े अतफ है। तो इस तरह से इसको फिर इस जुमले आगे पढ़ते हैं हम लोग। दूसरी मिसाल में कहा गया कि हम दुआ करते हैं, फिर इस जुमले के बाद बयान किया गया है कि क्या दुआ करते हैं। हुरूफ के यहाँ बयान करने के लिए आया है, इसलिए इसको काफ़े बयानिया भी कहा जाता है। यानी ये जो के है उसको आप हुर्फ़े अतफ भी कह सकते हैं या काफ़े बयानिया भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको के और के ज़रिए आपको हुर्फ़े अतफ के ज़रिए आपको जोड़ी खाना पूरी यहाँ पर आपको पूरी करना है। तो आपका घर काम जो है वो इसका मैं पिक्चर आपको यहाँ पर डाल रही हूँ। आपको ये घर काम जो है जैसा कि है वैसा ही आपको पूरा करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे। और एक यहाँ पे है ज़ोर कलम, ये हम लोग अभी साथ में स्कूल में नहीं है, इसके लिए चीज़ें मिस हो जा रही है, लेकिन जबकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ज़ोर कलम का मतलब होता है मजमून लिखना। आपके कलम में कितना ज़ोर है, आप अपने कलम से कितनी अच्छी बातें लिख सकते हैं, कितना कुछ बोल सकते हैं। ये आपको इस टॉपिक में आपको अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं ताकि आप अपने कलम के ज़ोर को लिख कर बता सकें। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक खाका दिया हुआ है कि छुट्टी की घंटी बजी, तलबा शोर करते मैदान में निकले, एक बच्चा दौड़ता हुआ सड़क पार करने लगा, अचानक एक तेज़ रफ्तार स्कूटर आया, डैश डैश डैश। ये खाली जगह नहीं है बल्कि ये एक बहुत बड़ी कहानी है। इस कहानी को छोटे पॉइंट्स दिए हुए, ये 3-4 पॉइंट्स दिए हुए। ये 4 पॉइंट्स के ऊपर आपको एक हादसे की मुकम्मल खबर निगारी करना है। खबर निगारी करना मतलब कोई चीज़ आप जब देखते हैं तो उसको हूबहू वैसे के वैसे ही लिखना, उसको बोलते हैं खबर निगारी करना। जैसे प्रेस वाले, न्यूज़ वाले जब इंटरव्यू लेने जाते हैं, या आपने देखा होगा वो लोग जो है रास्तों पे माइक लेके कैमरे लेके घूमते रहते हैं, तो जैसी जो खबरें रहती हैं उसको वैसे की वैसी ही हमारे टीवी पे टेलीकास्ट करते हैं, तो उसको टेलीकास्ट बोलते हैं। उर्दू में उसको बोलते हैं खबर। आप लिख रहे हो इसके लिए उसको बोलते हैं खबर निगारी। तो यहाँ पर आपको ये जो खाका दिया हुआ है, इस खाके के ऊपर कम से कम 10 लाइन का आपको एक छोटा सा खबर निगारी करना है। कि जैसे शुरुआत आप ये कर सकते हैं कि आज स्कूल में बहुत अच्छा दिन गुजरा, स्कूल की घंटी बजी, हम सब बच्चे जो है वो शोर मचाते हुए जो है वो स्कूल से बाहर निकलने लगे, कोई किसी की चोटी खींच रहा था, कोई किसी को धक्का दे रहा था, कोई किसी को चिढ़ा रहा था। इस तरह से जैसे स्कूल में आपके जो करते हैं, आप घर से स्कूल की जब छुट्टी होती है और आप जब बाहर निकलते हैं तो जो हालात होते हैं स्कूल से निकलने से लेकर रोड पर आने तक, तो वो पूरी हालात आपको जहन में लाना है और उसको लिखना है। लेकिन यहाँ पे फिर थोड़ा सा अलग इसमें दिया है कि एक बच्चा दौड़ता हुआ सड़क पार करने लगा, तो अचानक क्या एक लड़का उसमें बहुत शरारती है, आपकी क्लास में हो सकता है कोई बहुत शरारती हो, तो वो सड़क पार करने लगा तो हादसा हो गया। फिर वो आपको सोचना है उस बारे में कि ऐसा हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा, लोग जमा होएंगे, किसी ने पानी पिलाया होगा, कोई साइड में लेके आया होगा बच्चों को। इस तरह से अपने तौर पे सोचिए और मुझे ये खबर निगारी करके उस पर आपको डालना है। और अगर ना कुछ समझे तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप के ज़रिए ग्रुप पर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।